फिर छाया आतप अंबु आद्यैहि, कौन से भूत? तो महाभूत। महाभूतों में कौन से महाभूतों का स्पर्श हो सकता है? छाया अर्थात सोम महाभूत, आतप अर्थात अग्नि महाभूत, अंबु अर्थात जल महाभूत, आदिहि इत्यादि भूतैहि वैकृतैहि अविदग्धम, या उल्टा इन तीन शब्दों का आगे संबंध लगाइए। छाया आतप अंबुवाद्यैहि यथा कालम च सेवितम, योग्य काल में उसको छाया मिली, योग्य काल में उसे आतप मिला, योग्य काल में उसे पानी प्राप्त हुआ, ये भी उसका अर्थ हो सकता है। तो इधर लगाएंगे तो अविदग्धम च भूतैहि छाया आतप अंबुवाद्यैहि, क्योंकि ये आप देखिए अष्टांग सूत्र स्थान पाद द्रव्य में यही शब्द आता है कि स्पृष्टम तु अर्क इंदु मारुतैहि। तो अर्क इंदु मारुत क्या है? छाया आतप अंबु है, सोम सूर्य अनिल है, तो वो भूत ही है। ऐसे यहां पर भी लगा सकते, या आगे का शब्द उसको ज्यादा सुसंगत है। तो छाया आतप अंबु आदि भी यथा कालम च सेवितैहि, आदि में वायु का समावेश हो सकता है कि योग्य काल में उसे वायु का भी स्पर्श हुआ है। यथा कालम च सेवितम छाया आतप अंबु इत्यादि भी अवगाढ़ महामूलम, अवगाढ़ मूलम और महामूलम, क्योंकि उस समय क्या था, औषध जो है तो अंगे अनुक्ते मूलम ग्राह्य, औषध का ग्राह्य भाग प्राय उस समय क्या होता था? मूल। आजकल तो हम मूल बहुत ही रेयरली ग्रहण करते हैं। अभी कुछ वैद्य है जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, वो दशमूल लगा रहे हैं या अनंता लगा रहे हैं, कुछ लोग हैं। लेकिन कांडात्मक, पत्रात्मक, फलात्मक, बीजात्मक ऐसे औषधियों का निर्माण और उपलब्धता और संख्या यह बहुतर होती है, अधिक मात्रा में होती है। और अगर हम मूल ग्रहण करने लगेंगे तो वनस्पति का मूलोच्छेद होने की संभावना होती है। तो मूल ग्रहण की विधि, मूल ग्रहण की उपलब्धता, मूल ग्रहण की क्वांटिटी ये कम है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो अंगानुक्त तो मूलम क्या, अगर वनस्पति का कौन सा अंग लेना है ये नहीं बताया है तो मूल ही लेना था। और हम कहते भी है, अर्थ की औषधि कैसे होती है? जड़ी बूटी होती है। जड़ी और बूटी क्या है? जड़ का अर्थ होता है मूल, जैसे कैसे तरोर मूलम, इसमें भी शब्द कौन सा आया है? मूलम। यानी प्रोवर्ब जो है लोकोक्तिया है उसमें भी मूल शब्द का ही प्रयोग हुआ है। या अभी जो श्लोक बताया कि सर्वेशाम रसभस्मना मध्यम मूली भी ही, मूली, तो मूल ही औषध का प्रथम प्राधान्य ग्राह्य अंग है। इसलिए आगे शब्द आता है अवगाढ़ मूलम और महामूलम। सुपरफिशियल मूल का ग्रहण ना करें, ज्यादा खोदने का प्रयास करें, कम से कम 3 फीट नीचे जाए, हो सके तो एक पुरुष नीचे जाए। लेकिन अगर तृण नाम का औषध है तो उसका मूल तो इतना अवगाढ़ नहीं। अवगाढ़ का अर्थ क्या है? डीप, गूढ़ अर्थात नीचे गहन डूबा हुआ। अवगाढ़ और नीचे, अवगाढ़ तो होता है नीचे, अवगाढ़ और महामूल, जितना आप नीचे जाओगे उतना मूल का आकार जो है वो आपको दीर्घ मिलेगा और स्थूल मिलेगा। इसलिए अवगाढ़ महामूलम, और सबसे अंत में उदीचिन दिशम आश्रितम, आपके संदर्भ से, आपके चिकित्सालय के, आपके खड़े रहने से, आपके घर से, आपके गांव से अगर संदर्भ लिया जाए तो वो उदीचिन दिशम आश्रितम होना चाहिए, उत्तर की दिशा की ओर का होना चाहिए। ये हमारे यहाँ की एक सांस्कृतिक मान्यता है कि दक्षिण दिशा जो है ये यम की दिशा है, मृत्यु की दिशा है, अशुभ दिशा मानी गई है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर का औषध ग्रहण न करे, अपितु वो उत्तर दिशा की ओर का होना चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं, सामाजिक या तत्कालीन मान्यताएं हैं। लेकिन आप जिसे उत्तर दिशा कहेंगे आपकी दृष्टि से, वो सामने वाले की दृष्टि से दक्षिण होती है। तो अगर हरेक ने वही औषध लेने का प्रयास किया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हरेक को बताया उत्तर, तो अपने उत्तर की ओर वो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा उत्तर बचा रहेगा, क्योंकि वो किसी के लिए दक्षिण है तो वो छोड़ देगा, वरना सारे एक ही जगह पर झपट पड़ेंगे तो फिर वो संविभाग रुचिता, सभी को सब कुछ उपलब्ध है, ऐसे नहीं होगा। इस कारण से कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है
वो एक वाइज डिसीजन के रूप में, एक चतुरता के रूप में, चातुर्य के रूप में, संकेतों के रूप में प्रस्तुत किए गए कि आप ये पालन कीजिए, कि आप उत्तर की ओर का ले लीजिए, कि मेरे लिए जो उत्तर है वो मेरे सामने व्यक्ति के लिए दक्षिण है, इसलिए वो छोड़ देगा, वो अपने उत्तर की ओर जाए। तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है कि उदीचिम दिशम आश्रितम। तो इस तरह से ग्राह्य औषध क्या है, ये स्थान की दृष्टि से बताने का इस प्रारंभिक श्लोक समुच्चय में मार्कभट्ट ने प्रयास किया। इसमें से कुछ चीजें आज आदर्श रूप में ना तो उपलब्ध है ना संभव है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अफाल दृष्टि, और आज तो हम आ गए हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिसिनल फार्मिंग ये होना चाहिए। तो ये काल के अनुसार संदर्भ बदलते जाते, इसलिए युगानुरूपम संदर्भम ये भी हमारा ही उत्तरदायित्व है। अस्तु, आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।